आज फाइनली हम सभी पहुंच चुके हैं डे 7 में सीनियर्स योगा प्रैक्टिस के लिए। और आज का अभ्यास में हम करेंगे बैलेंस एंड स्टेबिलिटी प्रैक्टिस कि किस तरीके से आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ओपन कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और अपने जॉइंट्स को भी बेहतर तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं। आज का अभ्यास आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में डे 7 के लिए। चलिए अब साथ में मिलकर अपना आज का अभ्यास सुरक्षित और प्रभावी तरीके से करते हैं शुरू। आज का अभ्यास हम लोग चेयर के साथ करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक चेयर चाहिए। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके की चेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज के पूरे अभ्यास के लिए। तो सभी ध्यान से देखेंगे कि अगर चेयर जो साइड है आपके वो ओपन हो तो आप इजीली इस अभ्यास को कर पाएंगे अगर किसी आसन में इनकेस आप बैठते हैं तो। दूसरी चीज़, जो आपका चेयर है दीवार के आसपास रखिएगा, जिससे किसी आसन में आपको लगे चेयर बाहर स्लिप करके जा रही है तो दीवार के अगेंस्ट लगाकर आप उसे कर पाएं। ठीक है, बस इतना ही। शुरू करते हैं अभ्यास और यहीं से चलते हैं हिप अबडक्शन के लिए। और इसके लिए आप सभी अपनी चेयर पर पीछे की तरफ चले जाएं। इस तरीके से अपनी चेयर को सभी पकड़ लेंगे हाथों से और अब यहीं से एबडक्शन करेंगे अपने पूरे लेग का और धीरे धीरे लेग को इस तरीके से आपको उठाना है, बैलेंस करते हुए बॉडी को। सभी मेरे साथ 5 बार राइट से 5 बार लेफ्ट से करेंगे। शुरू करें। 1 और बहुत आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 3 4, जरूरी नहीं आप बहुत ऊपर ले जाएं, आप कम अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। और 5, दूसरी ओर से धीरे धीरे बॉडी वेट लाएं राइट लेग पे। शुरू करेंगे लेग को एबडक्ट करना। 1 2 3, स्लो ही रखें। 4 और एक और 5। अब यहीं से हम करने जा रहे हैं जानु चक्र, मतलब अपने घुटनों को घुमाएंगे, नी सर्कल्स करेंगे। तो मैं साइड से दिखाऊंगी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सभी अपनी जो चेयर है वहीं से करिए, आपको बार बार उठाने की जरूरत नहीं है चेयर को, वहीं पीछे से आप कंटिन्यू करें। अपनी चेयर को ग्रिप कर लेंगे, जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे, घुटनों को मोड़कर हल्का आगे ले जाएंगे। अब यहीं से ध्यान से देखें, रोटेट करना है नीज को इस तरीके से। 5 क्लॉकवाइज करेंगे और 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। शुरू करेंगे कमर हल्की सी झुकाते हुए इस तरीके से। और हो सकता है किसी की चेयर बहुत ऊंची हो तो आपको बहुत ज्यादा झुकाने की जरूरत ना पड़े अपनी कमर को। तो ग्रैब करते हुए शुरू करते हैं। राइट टू लेफ्ट पहले करेंगे। 1, पूरा सर्कल बनाते हुए धीरे धीरे अपने नीज से। 2 3 4 और 5। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे सभी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 5 4 3 2 और 1। यहीं से अगले आसन के लिए हम सभी बढ़ेंगे, और जो कि यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम सभी। यहीं से चलते हैं हम सभी हील रेस के लिए। तो सभी अपनी चेयर को इस तरीके से हाथों से पकड़े और चेयर के पास आ जाए, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। अब धीरे धीरे अपनी जो बॉडी का भार है पंजों के ऊपर ले जाते हुए एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, होल्ड करेंगे। ध्यान से देखें इस तरीके से, और पंजों को और अपनी एड़ी को सटाकर जोड़कर रखेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करें इसी आसन में। 5, पूरी बॉडी को पूरी तरह सीधा रखते हुए और बैलेंस बनाते हुए आंखों को एक जगह लगा दें। 4, यह आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंस को बनाए रखता है, बढ़ाता है। 3, खींचते जाएं बॉडी को ऊपर की तरफ। 2 और 1। सभी मेरे साथ पीछे से अपने पैरों को नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहीं से हम करने जा रहे हैं चेयर के सपोर्ट से किए जाने वाला उत्तानासन। अब उत्तानासन करने के लिए आप सभी हल्का अपनी चेयर पर पीछे चले जाएंगे इस तरीके से। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो आपकी बॉडी अलाउ करे आप वो कर सकते हैं। आप चेयर को पकड़ेंगे,
बॉडी को पीछे ले जाते हुए हल्के घुटने मोड़ेंगे और इस तरीके से शरीर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। अगर आपके लिए लगे कि इतना नीचे नहीं जा पा रहे हैं आप, तो क्या कर सकते हैं, अपनी चेयर को साइड से अगर कुछ ग्रिप हो तो हल्का कमर झुकाते हुए यहाँ होल्ड करें। जो अपनी चेयर को हाथों को इस तरीके से आपकी जो चेयर के नीचे वाला हिस्सा है वहां रख पाए तो वहां रख लें, वरना जितना झुक पाए आप होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ, जितना बॉडी आपकी बेंड कर पाए उसके हिसाब से। 5, वरना पीछे वाला ऑप्शन ये वाला। 4, नीचे ले जाते जाएं बॉडी को जितना आप ले जा सकते हैं। 3, कुछ सेकंड और बने रहेंगे। 2 और 1। धीरे धीरे शरीर को वापस लाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, और एक स्टेप आगे आ जाएंगे। यहीं से अब हम करने जा रहे हैं वीरभद्रासन 1। अब वॉरियर 1 के लिए सभी को क्या करना है, आपका जो लेफ्ट लेग है उसे आगे रख लें, पंजा बाहर रहेगा, चेयर पकड़ कर रखें। जिनकी चेयर लग रहा है स्लिप कर रही है तो यही आसन दीवार के अगेंस्ट ऐसे चेयर लगा दें जिससे बाहर को धक्का भी लगे तो चेयर बाहर स्लिप करके ना जाए। सभी का राइट लेग पीछे जाएगा इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, पीछे वाला पंजा भीतर रहेगा, राइट वाला और लेफ्ट वाला बाहर। सांस भरें, इस पोजीशन में आ जाए आराम से, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने को धीरे से मोड़ेंगे और बस यहीं होल्ड करेंगे। बने रहें 5 सेकंड के लिए। 5, कमर को सीधा रखते जाएंगे बिल्कुल। 4, पीछे वाला घुटना लॉक कर लें। 3, 2 और 1। यहीं से आराम से अपनी एड़ी और पंजे को यूज करते हुए पैर को आगे ले आएं। इस बार आपका लेफ्ट लेग पीछे जाएगा तो सभी लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, इस तरीके से बैलेंस करेंगे और होल्ड करेंगे यहीं पर। हल्का घुटना मुड़ा रहेगा, ज्यादा नहीं, जितना कंफर्टेबली मोड़ पाए। 5, बिल्कुल सामने देखते जाएं, ग्रिप को स्ट्रांग रखें। 4, पीछे वाला घुटना लॉक। 3, 2 एंड 1। पीछे से अपनी एड़ी को और पंजे को यूज करते हुए आगे आएंगे। अगले आसन के लिए चलते हैं। यहीं से चलते हैं, ये हमारा जो वेरिएशन है ये वॉरियर 3 का वेरिएशन है, वीरभद्रासन 3 का वेरिएशन है। तो सभी अपनी जो मैट आपकी जो चेयर है उससे हल्का दूरी पर जाएं, हल्का सा बॉडी को झुकाते हुए चेयर को पकड़ ली और बैलेंस बनाते हुए सभी अपने राइट लेग को इस तरीके से पीछे ले जाएं। अब देखिए, आपको लगता है इससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे तो आप यहीं होल्ड करेंगे। जिन्हें लगे शरीर बैलेंस कर पाएगा तभी आप हल्का पैर को अपनी जो मैट है उससे ऊपर उठा लें, इस तरीके से बने रहिए और मेरे साथ होल्ड करें यहीं पर। 3, बस 3 सेकंड के लिए, जरूरी नहीं आप पैर ऊपर उठाएं, आप नीचे रख सकते हैं इस तरीके से। 2, वरना यहां, और 1। धीरे से दोनों घुटने मोड़ते हुए हल्के से राइट लेग आगे, और अब इस बार लेफ्ट लेग से करेंगे। बॉडी का भार अपने सभी राइट लेग पे डाल दें और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ खींचकर यहां होल्ड करें, वरना ऊपर। 3 सेकंड रुकेंगे बॉडी को बैलेंस करते हुए। 3, हल्का ही ऊपर उठाएं, अगर लगे कि डिसबैलेंस हो रहे हैं तो तुरंत सहारा ले पाए। 2 और 1। दोनों घुटने मोड़ते हुए अपने पैर को आराम से वापस ले आए। अब बॉडी को सामने की तरफ घुमा दें। हम करने जा रहे हैं ट्री पोज। बहुत ही बढ़िया आसन आपकी बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, सभी आपकी जो चेयर के किसी भी जो भी साइड भीतर की तरफ है उससे इस तरीके से हाथ से चेयर को पकड़ लें। सभी अपने लेफ्ट पंजे को बाहर की तरफ ले जाएंगे, राइट चेयर की तरफ है। अब यहीं से आपका जो पंजा है, तलवा है, उसे एंकल के पास ले आएं, दूसरा हाथ कमर पर, और यहां होल्ड करें। अब देखिए, जिन्हें लगता है बॉडी हल्की संतुलन बना पाएगी तो हल्का सा, देखिए ज्यादा नहीं, अभी मेरा पूरा फुट ग्राउंड पे है, हल्का सा जमीन से ऊपर इस तरीके से यहां, और लगे नहीं उठा पा रहे तो पूरा नीचे रखे कीजिए। आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, सभी पूरी बॉडी को सीधा करते हुए। 5, घुटना बाहर की तरफ रोटेट करते जाएं। 4, 3, 2 और ये हुआ 1। धीरे से अपने पैर को सेंटर में लाएं। अब साइड नहीं बदलनी, बस पैर बदलेंगे। चेयर से हल्का सा दूरी पर चले जाएं जिससे आपका घुटना रोटेट करने में आपको आसानी रहे। सभी अपने लेफ्ट पंजे को, राइट पंजे को बाहर ले जाएंगे और तलवे को लाएंगे लेफ्ट एंगल के पास। यहाँ उठा पाए तो हल्का सा उठा लें बस, वरना यहीं। 5, पूरा शरीर को बैलेंस करते हुए आई बॉल्स को एक जगह लगा देंगे तो आपको आसानी रहेगी संतुलन बनाने में। 4, 3, 2 और 1।
धीरे धीरे सभी अपने पैर को वापस ले आएंगे। अब यहीं से त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन बहुत ही अच्छा आसन है और चेयर से करना काफ़ी आसान भी होता है। तो सभी अपने पैरों में जितना कंफर्टेबली आप अपने पैरों को वाइड कर सकते हैं या खोल सकते हैं, इस तरीके से खोल लें। और सभी का जो राइट पंजा है वो इस तरीके से चेयर की तरफ आप घुमा देंगे, यहाँ से इस तरीके से। अब यहीं से आपको हल्का दूर ही रहना है चेयर से, जिससे आसानी से कर पाएं। ग्रिप अच्छी रखें और आपका जो लेफ्ट हैंड है कमर पर आएगा। सांस भरेंगे मेरे साथ और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड इस तरीके से, राइट पंजा बाहर है, लेफ्ट अंदर है, अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए और बेंड करना बॉडी को शुरू करेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं कर सकते तो यहाँ रुक जाइए और जिनको लगता है हल्का नीचे जा पाएंगे तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ऊपर देख पाएँ तो देख लें और बैलेंस करने में दिक्कत आए तो सामने की तरफ देखेंगे। होल्ड करें सभी मेरे साथ पूरा 5 सेकंड के लिए इस आसन में। 5, चेस्ट को खोलते जाएं, पूरा बॉडी को सामने रखें। 4, जरूरी नहीं आप इतना बेंड करें, हल्का बेंड कीजिए। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, पंजा भीतर और यहीं से अपने जो बाहर वाला पैर है उसके एड़ी और पंजे को यूज करते हुए सेंटर में। मैं एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ और आप सभी वहीं से अपनी साइड बदल लेंगे। मैं सामने से होल्ड करूंगी आप सभी के साथ। इस तरीके से आप लेफ्ट पंजा बाहर, राइट लेग इस तरीके से भीतर, एक हाथ कमर पर और इस तरीके से होल्ड। सभी फाइनल पोज में आएंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। सभी होल्ड करें, बने रहें इसी आसन में। ओके, 5, पूरी कमर को साइड से खींचते हुए। 4, पूरी चेस्ट ओपन करते जाएं, नीचे जाते जाएं। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपनी हाथ को सीधा करेंगे और यहीं से जो पीछे बाहर वाला पैर है उसके एड़ी पंजे को यूज करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। अगले आसन के लिए चलते हैं। अब ये बहुत बढ़िया आसन है आपके बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब बैलेंस इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको पकड़ लेनी है अपनी चेयर। अब देखिए, पहले जो हमने आसन किया था हील रेज वाला, उसमें हमने इजी वेरिएशन की थी और अब पूरा एक लेग पे बैलेंस करेंगे। तो सभी को इस तरीके से, 1 लेग बैलेंसिंग पोज है तो इस तरीके से चेयर पकड़ लेंगे और धीरे से बॉडी का जो भार है राइट लेग पर ले जाएंगे। आपका जो लेफ्ट लेग है घुटना मोड़े, हल्का सा अपनी आपकी जो मैट है उससे ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। यहीं होल्ड करें। जिन्हें लगे कि आपका बैलेंस और अच्छा है तब एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आपको लगे आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हल्का ही पैर उठाएं और दोनों पैर हाथों से सपोर्टेड रखें। होल्ड करें यहीं पर, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट लेग पे बैलेंस। 5, सामने देखते जाएं। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से पैर को नीचे ले जाएंगे, पैर बदल लेंगे सभी मेरे साथ। अब यहीं से 1 लेग स्टैंडिंग बैलेंसिंग पोज पे होल्ड करेंगे। 5, दूसरे आपका जो राइट लेग है उसको ऊपर उठाएंगे। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से आपका पैर वापस नीचे आएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार या सन सैल्यूटेशन, जो कि चेयर से किया जाता है। इसके लिए आप सभी को आपकी जो पूरी पैर हैं उन्हें जोड़ लें और चेयर को पकड़ लें। सामने देखेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे, बस सिंपली मुझे फॉलो करना है। 2 और 1। एक स्टेप पीछे जाएंगे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए सभी अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करेंगे। जितना कर पाए, जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा करें, हल्के घुटने मोड़ते हुए। 2, कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और 1। यहीं से सांस भरें, हल्का बॉडी ऊपर लाएं, एक स्टेप आगे आ जाए और सांस छोड़ दें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सभी हल्के घुटने मोड़ेंगे, सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर बस 2 सेकंड के लिए। 2 और 1। एक बार फिर सांस भरेंगे, छोड़ते हुए अपने पैरों को पीछे ले जाएं एक स्टेप और धीरे धीरे बॉडी को नीचे की तरफ पुश करें, ज्यादा नहीं तो यहां और कर पाए तो यहां। होल्ड करें। 2 और 1। सभी मेरे साथ एक स्टेप आगे आएंगे सांस भरते हुए।
सांस छोड़ते हुए चेयर पोज में जाएंगे, या तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, जब होल्ड कर रहे हैं तब ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ चेयर पोज में यहीं पर बस 2 सेकंड के लिए। 2, कंफर्टेबली जितना नीचे जा पाएं, बस घुटने आगे ना जाएं पंजे से, इसका ध्यान रखें। और 1, सांस भरेंगे, एक स्टेप आगे आएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, और पूरा सांस बाहर। एक राउंड और करेंगे हम सभी इसी का, और इस बार बिना होल्डिंग के लगातार ब्रीदिंग को फॉलो करते हुए स्लो ही रखेंगे पेस। सांस भरें, छोड़ते हुए सभी एक स्टेप पीछे जाएं और बॉडी को नीचे ले जाएं। सांस भरेंगे और यहीं से सांस भरते हुए सभी मेरे साथ एक स्टेप आगे आएंगे और सांस छोड़ते हुए चेयर पोज में जाएंगे। सांस भरें, एक स्टेप पीछे जाएंगे बहुत आराम से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बैक को स्ट्रेच करते हुए नीचे देखें। सांस भरें, एक स्टेप आगे आए और पूरा सांस छोड़ दें। अब यहीं से सभी ताड़ासन की तरफ स्टैंडिंग पोजीशन में समस्थिति में आ जाएंगे। पैरों में सभी गैप करने इस तरीके से, आंखें बंद करके चक्कर आते हैं तो यहीं पर कुछ सेकंड्स रुकें, और अगर आप ठीक फील करते हैं तो आंखें बंद कर लें कुछ सेकंड्स के लिए। मेरे साथ सभी तो गहरे सांस भीतर भरें और छोड़ दें। अपनी ब्रीदिंग को सामान्य करें सन सैल्यूटेशन या सूर्य नमस्कार के बाद। धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए सभी अब अपनी चेयर पर बैठ जाएंगे। सभी की कमर सीधी रहेगी और यहीं से अब हम चलते हैं 3 पार्ट ब्रीदिंग के लिए। कमर आपकी मुड़े या राउंड करें, पीछे जाके आप सहारा ले लें, इस तरीके से आपकी कमर सीधी हो जाएगी। पैरों में गैप कर लें। 3 पार्ट ब्रीदिंग में हमारी बॉडी के 3 पार्ट यूज होते हैं, पेट, छाती और यहाँ हमारी क्लेविकुलर बोन होती है, कंधे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ये कॉलर बोन जो है, ये आपको यूज करनी है। सांस भरते हुए पेट फुलाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट फुलाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। सांस भरते हुए कंधे या आपकी जो ये हड्डी है हल्की ऊपर जाएगी और फिर रिलैक्स करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर कोई एरिया यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बॉडी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, हल्का मूवमेंट उसमें भी होगा, लेकिन मेजर मूवमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए। सभी की आंखें बंद, थाईज के ऊपर हाथ रख लें। ब्रीदिंग हल्की सी सामान्य हो जाने दें। अब मेरे साथ धीरे धीरे सांस भरते हुए पेट को फुलाएं और सांस छोड़ें। सांस भरते हुए चेस्ट को फुलाएं और रिलैक्स करें। सांस भरते हुए कंधे और रिलैक्स। सांस भरते हुए पेट बाहर और सांस छोड़ें। सांस भरते हुए चेस्ट और बाहर। सांस भरते हुए कंधे और सांस छोड़ें। एक सेट और करें। सांस भरते हुए पेट बाहर और सांस छोड़ दें। सांस भरते हुए चेस्ट आउट, पूरा सांस बाहर। सांस भरते हुए कंधे और बाहर। सभी मेरे साथ यहीं से नीचे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू करेंगे।
ब्लिंक कर लें। एक बार पामिंग कर लें अपने हाथों से और इन हाथों को अपनी आंखों पर, फेस पर, चेहरे पर लगाएंगे और धीरे से वापस आएंगे पूरा समय लेते हुए और दोनों हाथों को क्लीन कर दें लेफ्ट साइड से और ऐसा महसूस करें जैसे आपने अपनी पूरी नेगेटिविटी बाहर छोड़ दी हो। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा और अगर मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित आप पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो लाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, ज़रूर लाऊंगी मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए इस अभ्यास को अच्छे से करते रहिए। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।